श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान कौन थे? श्री कृष्ण के बारे में लोग कितना जानते हैं? श्री कृष्ण नाम है क्या? जैसा हमने सुना है, जैसा हमने जाना है, उसी प्रकार हम इस नाम को जपा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। लेकिन वास्तविक जो सत्य है, कृष्ण कौन है, कृष्ण किसे कहते हैं, कृष्ण क्या है, ना ही इसके बारे में किसी ने जानने का प्रयास किया है और ना ही इसकी खोज की है। जिसने खोज की है, जिसने इसे जाना है, वो इसे बता नहीं सकता है कि कृष्ण क्या है, कृष्ण किसे कहते हैं। बस सिर्फ कहा है तो यही, बस कृष्ण कृष्ण जपो, राधे राधे जपो। कृष्ण नाम लेने से हमारे जीवन का कल्याण हुआ और राधे राधे कहने से प्रभु की शरण में। तो ये कृष्ण कृष्ण क्या है, किसे कहते हैं कृष्ण, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। कृष्ण शब्द जो है वो इतना सुंदर है कि जब आप कृष्ण नाम जपते समय कृष्ण नाम का स्मरण करोगे, ध्यान करोगे, तो उस कृष्ण के जपने से, कृष्ण के ध्यान से तुम स्वयं अपने आप को भी, इस शरीर को भी भूल जाओगे कि ये हमारा शरीर जो है वो है कि नहीं। मन इतना तन्मय हो जाएगा, मन इतना लीन हो जाएगा कृष्ण में हो जाएगा कि आपको ये भी पता नहीं होगा कि मैं कहाँ हूं। क्योंकि कृष्ण जो है वो सब में है, सब जगह व्याप्त है। कृष्ण का बहुत बड़ा विस्तार है। लेकिन कौन समझे कृष्ण को? कृष्ण है करने वाला, कृष्ण है कर्म, कृष्ण है वो जिसका तुम्हें अभाव भी नहीं है। कृष्ण को वही जान सकता है जो वास्तविक कर्म करता हो। कृष्ण शब्द कहने से आप समझ नहीं सकते, क्योंकि सुनने में और कृष्ण को समझने में बहुत बड़ा फर्क है। सुनने में तुम्हें अजीब सा लगेगा, विश्वास भी नहीं होगा कि ये कृष्ण शब्द जो है क्या ये इसी से जुड़ा है, क्या ये शब्द इसी से बना है। लेकिन जब तुम आचरणों में इन शब्दों को लाओगे, जब तुम कर्म करोगे, कर्म की प्रक्रिया में तुम्हें स्वयं अपने आप आभास होगा। फिर इस शब्द को अपने अंदर लाना, फिर देखना ये
कृष्ण शब्द जो है वो कर्म से है या किसी और से है? ये किसी और से नहीं, कृष्ण शब्द जो है वो सिर्फ कर्म से है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन हम जो सांसारिक जो कर्म करते हैं वो कर्म है ही नहीं है। कर्म के बारे में जो कहा है वो तो कर्म ऐसा है कि उसमें किसी भी प्रकार की फल की इच्छा प्रकट ही नहीं होगी, वो कर्म ऐसा है। वो कर्म नहीं है जिसमें फल की जो प्रक्रिया है वो प्रकट हो रही है। हम सांसारिक कर्म जो कर रहे हैं उसमें फल अपने आप प्रकट हो रहा है। अगर फल की इच्छा नहीं है तो वो काम हम कर नहीं सकते, तो वो कर्म हो ही नहीं सकता। कर्म तो वास्तविक वो है जिसमें किसी भी प्रकार की फल की इच्छा प्रकट होती ही नहीं है, वही कर्म है। और जिसने इस कर्म को भली प्रकार से जान लिया वो कृष्ण को जान सकता है, कृष्ण को समझ सकता है। कृष्ण क्या है उसे अपने आप पता चल जाएगा कि कृष्ण क्या है। अब कुछ लोग तो ये समझ रहे होंगे कि जो कृष्ण का जो अर्थ जो निकाल रहे हैं वो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन वास्तविक कृष्ण यही है। देखो, कृष्ण नाम में इतनी बड़ी पावर है कि आप मुख से लेते लेते आपका उद्धार हो जाएगा। कृष्ण नाम लेते लेते आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब आप वास्तविक कृष्ण को जानोगे तो इस कृष्ण को अगर जानोगे, अगर कर्म को अगर जान लिया, अगर करने लगे उस कर्म को, तो समझ लो फिर तुम्हें देर नहीं लगेगी। कृष्ण नाम जपने से तुम्हें कहीं समय ज्यादा लग सकता है मुक्ति पाने में, लेकिन कृष्ण को समझकर कर्म करने में अगर लग जाओगे तो पाने में समय नहीं है, वो तो तुरंत तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। वो कर्म ऐसा है, वो कर्म ऐसा है कि तुरंत उस कर्म को करने में आपको तुरंत मुक्ति मिलेगी। कहते हैं कि समझना तो वो समझ जाएगा, अगर समझ नहीं पाया तो उसका जप करने से ही, उसका संग करने से ही समय लगेगा, लेकिन फिर भी वो समझ जाएगा। लेकिन कृष्ण का अर्थ यही है मैं जो आपको बता रहा हूं। इसीलिए जो हमारा जो माने जो अंदाज है, जैसे कि लोग अंदाजा करते हैं कि कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, लेकिन वास्तविक जो कृष्ण की जो परिभाषा है वो यही है कि कर्म क्या है। जिसने कर्म को जान लिया वो कृष्ण को जान सकता है। लेकिन कर्म वो नहीं है जिसमें फल की इच्छा प्रकट हो रही है। कर्म वो है जिसमें स्वयं अपने आप कर्म की फल की प्रक्रिया इच्छा प्रकट ही नहीं होगी। उसमें फल की जो इच्छा है वो प्रकट होगी नहीं, वो कर्म ऐसा है। अब वो कर्म कैसा है वो स्वयं अपने आप को जानना है, वो कर्म क्या है। अगर आध्यात्मिकता आपके अंदर है तो आप स्वयं अपने अंदर जो गीता है, भागवत है, रामायण है, इनको पढ़कर स्वयं अपने आप को जान सकते हो कि कर्म क्या है। कर्म का मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। शास्त्रविद कर्म है, शास्त्रों में जो लिखा है वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो कर्म है। शास्त्रों में किस कर्म के लिए कह रहे हैं कि इस कर्म को करो, उसी को करो, वही कर्म है वास्तविक। और उस कर्म को कर लिया तो वही कृष्ण है, वही कृष्ण है। जय श्री कृष्ण। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।